एकदम स्मूथली किसी का भी ग्रिड को एनालिसिस करें। ठीक है, एनालिसिस किसी का भी ग्रिड का जब करते हैं ना, तो सबसे पहले मैंने बताया था, जितना भी योग है, हम्म। देखिए लोसो का उतना ज्यादा मायने मेरा मेरा हिसाब से नहीं रखता है। ठीक है, जिनको वैदिक आता है, वैदिक जिसका पास मेन हथियार है, तो मेरा हिसाब से उसी को ही ट्रिक लगाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन लोसो भी लगाइएगा, लोसो को एकदम से मत छोड़िएगा, जब जानते हैं तो लगाइए। ठीक है, तो बात यही है। लेकिन डिसीजन वैदिक से ही लीजिएगा। कोई भी अगर ओके डिसीजन लेना है तो वैदिक से ही लीजिएगा, लोसो से मत लीजिएगा। सर, ठीक है। मैं जब भी देखती हूँ किसी का, तो मैं ना पर्सनल ईयर सिर्फ देखती हूँ लोशु से। बाकी हम्म। जो है अपनी महादशा अंतरदशा और अपना नहीं, वैदिक रीजनिंग में। लोसो का भी कुछ कुछ पार्ट है, उसको देख सकते हैं, जैसे 276। ठीक है, 276 साइड वाला, 276 हाँ। मतलब ऊपर से नीचे ओके। तक जो आता है, हाँ हाँ हाँ। वो मतलब जो है एक्शन का नंबर है। ठीक है, वो अगर है तो किसी किसी का जो है वो खेल कूद का नंबर है। अगर वो आ रहा है तो बंदा स्पोर्ट्स में जा सकता है। ओके। ठीक है। हाँ, वो एक चीज दर्शाता है, बहुत अच्छा चीज जो है वो। ठीक है, बहुत सारा प्लेयर का मैंने देखा है, वो है। ठीक है, वो फील्ड से बिलोंग करता भी है, तो ये चीज दे सकते हैं उसको। ऐसे भी अगर मान लीजिए किसी बंदे का 9 नंबर एक्टिव है, मतलब 9 नंबर है, मूलांक या भाग्यांक से है, तो उस बंदा को भी बोल सकते हैं खेलकूद में जा सकते हैं, क्योंकि एक्शन का नंबर है, खेलकूद में तो एक्शन ही लेना है। जिसमें फिजिकल वर्क ज्यादा है, ठीक है, उस टाइप का केस में 9 नंबर जा सकता है। आर्मी में हो गया, मिलिट्री में हो गया, डिफेंस में हो गया, पुलिस में हो गया, तो ये सब में जा सकता है 9 नंबर। 9 नंबर और कहाँ जा सकता है? 9 नंबर जा सकता है आंख से रिलेटेड काम में, मतलब फायर ब्रिगेड में जा सकता है, अग्नि विभाग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर ही जा सकते हैं। जहाँ कोई होटल का काम है, मतलब रेस्टोरेंट का काम है, ठीक है, जहाँ खाना वाना बनता है, खाना किससे बनेगा? आगे से ना बनेगा, तो वहां जा सकता है। गोल्ड स्मिथ बन सकता है, मतलब सोना का चांदी का जो काम करता है, वो लोग देखिएगा आंख से ही काम करता है, उसको पिघलाता है, फिर उसको जो है ना, उसको क्या है, कोई ज्वेलरी बनाता है। ठीक है, तो उस काम में जा सकता है 9 नंबर का बंदा। तो ये सब चीज जो है 9 नंबर के लिए है। स्पोर्ट्स लाइन भी है, फिर आपका एक्शन का नंबर है। तो ये सब काम में 9 नंबर जा सकता है। कि साथ में जो है, अगर मान लीजिए कोई पूछता है मूवी में जा सकता है कि नहीं 9 नंबर वाला व्यक्ति, 9 नंबर वाला व्यक्ति मूवी में भी जा सकता है। साथ में देखिए उसका 6 नंबर है या 2 नंबर है कि नहीं, क्योंकि क्रिएटिव का नंबर दो ही है, 6 और 2 जो है क्रिएटिविटी के नंबर है। क्रिएटिविटी रहेगा तो कुछ ना कुछ जो है वो करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ करेगा, तो वो नंबर देखना जरूरी है ग्रिड में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं भी आ रहा तो मूवी में जा सकता है, लेकिन वो क्या है, एक्शन हीरो बनेगा, ये बोल सकते हैं। और अगर मान लीजिए छोटा ही उम्र से देखिएगा, देखिए वो घर से उसका कोई ऐसा माहौल मिला ही नहीं, कभी वो स्पोर्ट्स लाइन में गया ही नहीं, कभी वो एक्शन किया ही नहीं, कभी खेलकूद किया ही नहीं, तो उस केस में तो वो व्यक्ति 9 से बिलोंग करता है, ये सिर्फ उसका मतलब ग्रीड ही बोलेगा, बाकी उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, राइट। तो हम लोग अगर किसी को बोलेंगे खेल कूद का लाइन में खुला हुआ है, अगर बंदा कभी खेला ही नहीं, मैदान में गया ही नहीं, तो बंदा खेल कूद का नंबर लेके भी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बंदा अगर उस फील्ड से बिलोंग कर रहा है तो ही बोलिए उसको। दूसरा चीज, किसी का भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रिडिक्शन के समय एक चीज हमेशा याद रखिएगा। एक आपको पेज लेना है, बड़ा सा पेज लेना है, उस पेज में जितना भी वैदिक का कॉम्बिनेशन है वो सारा को लिख डालिए। मैंने पहले भी बोला था आपको, सारे को क्या कीजिएगा, सीधा सीधा हिसाब किताब है, पूरा एक लाइन में लिखिए। जैसे मान लीजिए 3 और 2 का ही हो गया, जो गज के 3 हो गए, अब 3 और 2 लिखे, 3 और 2 में क्या होगा, 6 मिसिंग होगा। तो सीधा सीधा उसका जो है ना, उसका ये मतलब जो है बेसिक ग्रेड उसको बना डालिए। बेसिक ग्रेड में 3 प्रेजेंट कीजिएगा, 2 प्रेजेंट कीजिएगा, 6 का जगह में क्रॉस कर दीजिएगा, बाकी सब नंबर को छोड़ दीजिएगा। वो प्रेजेंट ओके। रहने से भी कोई मतलब नहीं है, रहे भी तो ठीक है, नहीं रहे भी तो ठीक है। तो 6 लेकिन मिसिंग होना चाहिए, तो 6 का एरिया को काट दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा। उसके बाद जो है गज केसरी योग में क्या क्या चीज होता है, वो सारा जितना आप पढ़ के आए हैं उसको भी लिखिए, जो मैंने पढ़ाया है उसको भी लिखिए, एक छोटा सा हेडिंग बना के उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद
6 टू में आ जाइए, 6 टू में आइएगा, फिर उसको उससे सख्त बनाइए। तो ये सारा चीज अगर आपके पास रहेगा ना, पूरा फाइल, ज्यादातर आदमी लोग फंसता वही है। इसमें है क्या बोलिए ना, कुछ नहीं है योग के अलावा, कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ भी इसमें हार्ड चीज नहीं है। जिसको कॉम्बिनेशन फिट करने आ गया, कॉम्बिनेशन के बारे में बोलने आ गया, तो सोच लीजिए वो वैदिक न्यूमरोलॉजी का मास्टरमाइंड बन गया। सीधा सा बात है। ठीक है, क्योंकि एट ए टाइम अगर किसी को प्रिडिक्शन करना है, तो सीधा सीधा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ये चीज करना होगा। ठीक है, ये चीज करने के बाद आप क्या कीजिएगा, उसको अपने पास रखिए, उस कागज को अपने पास रखिए, उस कागज का फोटो खींच लीजिए, उसका इमेज बना लीजिए अपना मोबाइल में। उस कागज को पार्टी के सामने निकालना नहीं है। तो पार्टी के सामने अगर कागज निकाल के आप कीजिएगा, कॉपी देख के कीजिएगा, तो एक गलत इंप्रेशन उनका सामने जाता है। बोलेगा तो कुछ आता नहीं है, देख देख के बनाता है। कोई डॉक्टर अगर मान लीजिए कॉपी पलट पलट के, बुक पलट पलट के दवा लिखेगा, तो उसके पास कोई पेशेंट जाएगा? ऐसा कोई डॉक्टर देखे है लिखता है? हम तो नहीं देखे। कोई झोला छापी डॉक्टर होगा, ठीक है, वही लिखेगा बच्चा। डॉक्टर सीधा पेशेंट को देखेगा, पेशेंट का वो नाड़ी चेक करेगा, बस। ठीक है, उसके बाद सीधा वो पेशेंट में दवा लिख देगा, चलो अब दूसरा आओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ये मुझे सारा चीज देखना है, उसके बाद ही बोलना है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। तो उसके सामने तो खुलना ही नहीं है। हाँ, करिए क्या, जैसे ही आप अपना पेपर में बना रहे, उसका ग्रेड तो, बेसिक ग्रेड तो बना ही लीजिएगा, सब कोई बना लेता है। बेसिक ग्रेड बना लिए, अब उसका क्या है ना, सीधा सीधा हिसाब किताब से अपना मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में उसको फिट बैठाइए। फिट बैठाने के बाद क्या होगा, एक ग्रेड बनेगा उसका बेसिक ग्रेड, एक ग्रेड बनाइए उसका राइट नाउ का ग्रेड, मतलब अभी का ग्रेड, मतलब दशा से लग के जो ग्रेड बना है। ठीक है, जो प्रेजेंट ग्रिड बोल सकते हैं, उस प्रेजेंट ग्रिड को बनाइए। अब प्रेजेंट ग्रिड बनाने के बाद आप देखिए उसमें कौन कौन सा योग बन रहा है, जो जो योग बन रहा है उसका बगल में लिखते जाइए, सीधा सीधा हिसाब किताब। ठीक है, जितना भी योग बने वो लिखते जाइए। पर्सनल ईयर क्या बना वो भी लिख दीजिए, ये भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, सब चीज देख लीजिए। सब चीज देखने के बाद सीधा सीधा अभी करिए इसको, क्या है, अपना मोबाइल में जो इमेज लिए थे उस इमेज के साथ इसको मैच करवाइए। इमेज में अगर मान लीजिए 3-2 का योग है, तो 3-2 का योग में आपने क्या लिखा था, उस इमेज को एक बार, अपना मोबाइल में है, कोई देख नहीं रहा आपको, ठीक है, उस इमेज को एक बार देख लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसको शॉर्ट में लिखिए। ठीक है, जैसे कि क्या है ना, 3-2 में क्या है, अगर मान लीजिए किसी का 3-2 रहता है, 3-2 में क्या होगा, 3-2 में उसका विन का सिचुएशन होगा, उसका ऊपर इनेमी कभी हावी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको अपना भाषा में, अपना शॉर्ट लैंग्वेज में लिखिए। क्या लिखेगा, विन सिचुएशन, ओनली फॉर लिखिए विन सिचुएशन, बस खत्म, एक लाइन में। दूसरा क्या है, 3-2 में क्या है, मदर ब्लेसिंग, लिख लिए, हो गया। एडुकेशन डिपार्ट से जो है वो मदर ब्लेसिंग जैसे ही लिखेगा आपको समझ में आ जाना चाहिए, मदर जो है इनका एडुकेशन से भी इनको बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है, इतना लिख लिए, 3-2 में काफी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे पहले तो उसका मूलांक जो नंबर का है, वो नंबर का एट्रीब्यूट क्या होगा वो लिखना है। भाग्यांक जो नंबर का है, उस नंबर का एट्रीब्यूट क्या होगा। मान लीजिए किसी का मूलांक 2 है, तो उसका एट्रीब्यूट क्या है, मुड स्विंग, तो उसको लिखिए मुड स्विंग। हेडिंग देके लिखिए, उसको जो है ना मार्कर से, हाईलाइटर पेन से रगड़ दीजिए। मूलांक भाग्यांक उसका जीवन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। भले ही उसका अगर मूलांक नहीं है लेकिन ग्रेड में 2 है, तो वो बंदा जो है ना, वो बंदा का भी मूड स्विंग होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जिसका मूलांक से 2 आ रहा है या भाग्यांक से 2 आ रहा है, उसका मूड स्विंग जितना होगा। तो अपने पास जो है ना एक हाइलाइटर पेन भी रखिए। वो हाइलाइटर पेन जो है, वो जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंट कलर बोलते हैं। ठीक है, वो जो है ना लाइट ग्रीन कलर का हाइलाइटर पेन आता है, उस पेन को रखिए। और उसको जो है ना हाइलाइटर पेन से लिखने के बाद, ग्रीन कलर से जैसे ही लिखिएगा ना, हाइलाइटर पेन उसको टान दीजिएगा ना, लगेगा जी कि आपने ब्लैक पेन से लिखा है। ठीक है, वो हाइलाइटर पेन डीप ग्रीन हो जाता है उस समय। ठीक है, हल्का ग्रीन का ऊपर में अगर मान लीजिए नीचे ग्रीन लिखा हुआ, उसके ऊपर में हाइलाइटेड पेन रगड़ दीजिएगा, तो डीप ग्रीन हो जाएगा। तो उसको मार्किंग करवाइए।
तो मतलब क्या है, मूड स्विंग पार्ट जो है ना, इसका बहुत ज्यादा होने का चांसेस है, क्योंकि 2 नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है। तो हमेशा देखिएगा 2 नंबर का अच्छा ही नहीं है, 2 नंबर में अच्छाई भी है। ठीक है। इमोशन होना खराब नहीं होता, इमोशन भी खराब है, इगोइस्टिक भी खराब है, डोमिनेटिंग पावर भी खराब है, एग्रेशन भी खराब है, सभी खराब है क्या? नहीं। तो जो जो पॉइंट उसका माइनस पॉइंट दिख रहा है ना, तो माइनस पॉइंट को हाईलाइटेड करना है। क्यों? प्लस पॉइंट को क्यों नहीं हाईलाइटेड करना है? कोई अगर मान लीजिए एक वाला व्यक्ति है, उसका मूलांक 1 है, तो उसको ईगो को हाईलाइटेड करना है, एग्रेशन पावर को हाईलाइटेड करना है, ना कि उसको लीडरशिप क्वालिटी को हाईलाइटेड करना है। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास लीडरशिप क्वालिटी रहता, मैनेजमेंट स्किल रहता, बढ़िया वाला गुण रहता, तो आपका पास थोड़ी ना होता। वो आपके पास आया है, तो कहीं ना कहीं सोचिए उसका कुछ ना कुछ तो अनबैलेंस हुआ है। अब वो किस कारण से हुआ है, वो आप कैसे जानिएगा? सबसे पहले मूलांक को टारगेट बनाइए। क्या आप हद से ज्यादा हार्ड है क्या? उससे पूछिए, सच्चाई बताना सर, क्या आप हद से ज्यादा हार्ड हो? ठीक है। वो फिर आपको बोलेगा, क्योंकि मेरा यहाँ सीधा सीधे बोलिएगा, मेरा यहाँ छुपा के कोई फायदा नहीं है। मैं आपको फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, जो मेरा यहाँ छुपा के चलिएगा तो निकल जाइएगा। जो मुझे दिख रहा है मैं बता रहा हूँ। क्या हर एक इंसान को आप दबाने की कोशिश करते हो? ये सब पॉइंट है क्या आपका? उससे पूछिए, ये सब पॉइंट लिख के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी कारण से तो उसका रिलेशनशिप इशू नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इसी कारण से उसका जॉब या बिजनेस में असर तो नहीं गिरा, क्योंकि यही सब चक्कर में तो आएगा। जॉब या बिजनेस से असर पड़ेगा तो ऑब्वियसली फाइनेंस सेक्टर में भी असर पड़ेगा। ठीक है। और सीधा सीधा हिसाब किताब, फाइनेंस सेक्टर में असर पड़ेगा तो घर में तनाव क्लेश बढ़ेगा, पैसा नहीं रहेगा तो सब चीज बढ़ेगा। बिना पैसे का कुछ नहीं चलता, घर संसार नहीं चलता। सीधा सा मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका मूलांक ही उसका कारण तो नहीं बन गया ना। ठीक है। तो खोजना है, फाइंडिंग करना है। ये फाइंडिंग जो व्यक्ति कर पाता है ना, वो सबसे बढ़िया जो है ना, वो हो सकता है देखिए ये 4 नंबर का पास है, फाइंडिंग करने का पावर रहता है, इसीलिए 4 नंबर 3 नंबर वाले के पास। ठीक है। ये लोग जो है ना फाइंडिंग करता है, एकदम डीपली जाता है, रिसर्च का नंबर है 4 नंबर। 7 नंबर भी रिसर्च का नंबर है। ये लोग डीपली जाएगा, रिसर्च करते हुए करते हुए करते हुए, क्योंकि फॉल्ट को निकालना है खोज के, इस व्यक्ति के जीवन में हेल्डनेस क्यों आया, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो सामने वाला तो आया है आपके पास उसी लिए, सामने वाला तो ऐसा खेल कूद में मजाक मस्ती में तो नहीं आया है, क्योंकि उसका आप पैसा ले रहे हो। ठीक है। कोई मजाक मस्ती में तो आपको पैसा देगा नहीं, सीधा सा बात है। तो उस समय पहले मूलांक को टारगेट बनाइए, मूलांक से जो नंबर बन रहा, उसका नेगेटिव पार्ट जो है, उस नेगेटिव पार्ट को लिखिए, उसको हाईलाइटेड कीजिए, और उसको हाईलाइटेड से उससे पूछिए रिलेटेड क्वेश्चन। अगर वो डिनाई करता है, तो उस समय क्या कीजिएगा ना, उसको काटिएगा, बगल में क्रॉस लगा दीजिएगा, ये पार्टी ने डिनाई किया। अगर टिक मार दीजिएगा तो पार्टी ने एक्सेप्ट किया। ठीक है। आपने जितना पॉइंट लिखे हैं उतना पॉइंट उससे पूछना है बकायदा। उसके बाद लिखिए, पर्सनल ईयर 9 चले 10 चले, ये पार्टी को कुछ मतलब नहीं है, पार्टी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। महादशा क्या है, पार्टी को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये पार्टी से पूछना भी नहीं है, आप टिक भी नहीं मारना है। ठीक है। लेकिन पर्सनल ईयर का अगर मान लीजिए 4 चल रहा है या 8 चल रहा है, उसका कारण से क्या क्या जीवन में उसका हेल्डनेस आ सकता है, उस पॉइंट को लिखिए, उसका कमियां को, मतलब माइनस पॉइंट को, हमेशा माइनस पॉइंट को लिखिएगा, पॉजिटिव पार्ट को मत लिखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट उसका अगर मान लीजिए है, तो वो आज आपका यहाँ आके बैठता नहीं, सीधा सवाल। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, ठीक है, उससे पूछिए जीवन में तुम्हारा सब चीज स्लो हो रहा क्या? तुमको ऐसा लग रहा है क्या जो चीज मेरे को अभी मिलना चाहिए था जनवरी में, और वो मिला मेरे को अप्रैल में? ऐसा हुआ क्या? जीवन थोड़ा सा स्लो घूम रहा क्या? ठीक है। 8 नंबर का जितना जितना कमियां है जीवन में, स्ट्रगल बड़ा है क्या? ठीक है। तो वो सारा चीज उससे पूछिए, वो जो जो चीज उससे पूछिएगा, वो चीज अगर मान लीजिए एक्सेप्ट करता है तो टिक मारिए, और अगर डिनाई करता है तो उसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है। पार्टी ने डिनाई किया, तो इससे क्या होगा ना, कल जब दोबारा वो आपके पास आएगा, कल मतलब क्या, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, या 1 साल बाद आए, कभी अगर मान लीजिए आपके पास आए, तो आप उससे पूछिएगा,
उस समय बोल सकते हैं कि मैंने तो उस समय पूछा था, आपने मना किया था, इसलिए देखिए मैंने क्रॉस करके रखा है यहाँ पर, क्योंकि आपको तो याद नहीं रहेगा आपने उससे क्या सवाल किए थे। तो आप जितना भी सवाल पूछते हैं, उस सवाल को वहां नोट डाउन पहले कीजिए, जो मुझे इतना सवाल उससे पूछना है। क्योंकि सवाल उससे पूछिएगा तभी तो उसका रेमेडी दीजिएगा, मतलब उसका इलाज दीजिएगा, मतलब उसका दवा दीजिएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए उसका मूड स्विंग होता ही नहीं है, तो मूड स्विंग का क्या दवा दीजिएगा उसको? अब बताओ ना। नहीं देना है दवा, सीधा सीधा बोलिएगा। झूठ अगर बोलोगे ना, तो उस झूठ का तुमको तुम्ही को पछताना होगा, क्योंकि तुमको मेडिसिन नहीं मिलेगा, तुमको रेमेडी नहीं मिलेगा। मैं छोड़ दे रहा हूँ उस पॉइंट को। जितना तुम डिनाई करते जाओगे मैं छोड़ते जाऊंगा, मुझे कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बात यही है, यही चीज को देखना है। तीसरा चीज क्या है, अगर मान लीजिए लोसो से भी कोई अगर मान आपका बन रहा है, कोई अगर योग बन रहा है, तो उसको भी लिखिए। उसका जो है उसका नेगेटिव पार्ट को भी लिखिए। ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वैदिक में आ जाइए। वैदिक में जो जो योग बन रहा है, वो सारा चीज को जैसे जैसा वो बोल लिखते गए हैं, आप उससे पूछते जाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए वही आपको आंसर मिल जाएगा। वही आपको आंसर मिल जाएगा कि मुझे इसको क्या चीज का रेमेडी देना है और क्या चीज का नहीं देना। राइट। तो सबसे पहले क्या करना है? हाँ, एक सेकंड। एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूँ, एक आदमी आया है, कि मैं आपको मैं लाइन में ले आता हूँ। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को ओके, स्टॉप कर रहा फिर हूँ। रिकॉर्डिंग फिर आके बात। स्टॉप करो। हम्म। जी। हाँ, तो ये चीज देखने के बाद सीधा सीधा उनका जितना भी योग है, उस योग का हम्म, कितना नेगेटिव पार्ट है, वो सारा चीज आपको चेक करना है। ठीक है, एक एक पॉइंट के हिसाब से उसको चेक करना है। चेक करने के बाद देखिए कहीं उसका कोई नेगेटिव योग तो नहीं लगा है। अगर मान लीजिए नेगेटिव योग लगता है, ठीक है, या फिर नेगेटिव कोई नंबर आ रहा है, दशा से, कोई भी दशा से आ रहा है, तो अगर मान लीजिए नेगेटिव का कोई नंबर आ रहा है और लेकिन वो कोई योग कंप्लीट नहीं कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कोई नेगेटिव नंबर आया लेकिन कोई योग नहीं बना, ऐसा भी हो सकता है। तो उस नेगेटिव नंबर का क्या इम्पैक्ट होगा, उस नेगेटिव नंबर का क्या इम्पैक्ट होगा, या फिर योग बना है तो उस योग का क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट को लिखना है, और उसको सामने वो चीज को पुट करना है, उससे पूछना है उनका जीवन में ये सब चीज हो रहा है क्या। ठीक है, और एक चीज, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है देखिए उसका कोई नेगेटिव पार्ट है ही नहीं, सब पॉजिटिव योग भी लगा है, पॉजिटिव लगा है, मान लीजिए उसका ग्रेड में 1 था, 2 का योग लगा, तो राजयोग बन गया, 3 and 6 मशीन है, लेकिन फिर भी बंदा आपको पास आया। तो सीधा सीधा हिसाब किताब, 2 का महादशा से आया है या फिर अंतरदशा से आया। अगर 2 महादशा से आया है, तो सीधा सीधा चेक कीजिए 2 आने से पहले कौन सा था। ऑब्वियसली 2 आने से पहले 1 का रहेगा। अगर महादशा से आया है तो 2 आने से पहले किसका रहेगा महादशा? 1 का रहेगा। तो 1 का अगर महादशा है और उस समय मान लीजिए 1 प्रेजेंट था, तो 1 डबल हुआ। महादशा से आया हुआ चीज का इम्पैक्ट लाइफ में ज्यादा दिखता है। ठीक है, तो उस केस में अगर मान लीजिए उसको अगर परेशान किया होगा तो 1 नंबर ने परेशान किया होगा। ठीक है, उसका देखिएगा अपना एक जिद जो था, जो पहले उसका 1 बैलेंस था, ठीक है, अब उसका 1 जो है खराब हुआ। लेकिन क्या है, इस केस में उसको खराब बोल नहीं सकते। क्यों बोल नहीं सकते? क्योंकि उसका 1 बैलेंस था, और 1 का अगर महादशा लगा तो उसको हम लोग खराब नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए साथ में अगर मान लीजिए उसका अंतरदशा भी 1 का था, तो उस केस में खराब बोलेंगे। ट्रिपल 1 खराब करेगा। ठीक है, डबल 1 खराब नहीं करेगा। तो उस केस में हम लोगों को चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं था। अगर मान लीजिए ऐसा था, उसका इम्पैक्ट वो झेल रहा था, तो अभी उसका मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है कि उसका कुछ दिन का अंतर में ही उसका डेट ऑफ बर्थ गया है, पार हुआ है, और वो आया है। क्योंकि इम्पैक्ट तो जल्दीबाजी में होता नहीं है। 2 का जैसे ही वो 1 का गोचर भी हट गया या अंतरदशा भी हट गया, और 1 का मान लीजिए महादशा भी हट गया,
2 का महादशा लगा और 5 का मान लीजिए अंतरदशा लगा, तो उस केस में क्या होगा, उसका सुपरिटी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसका ग्राफ हाई जाएगा। तो उस केस में उसको क्या है ना, ग्राफ चढ़ने में भी समय लगता है। ग्राफ जैसे उतरने में समय लगता है, ग्राफ चढ़ने में भी समय लगता है। वो अभी तक जो है ना फीलिंग कर रहा है, वही फीलिंग में चल रहा है जो महादशा और अंतरदशा वन का था, उसी फीलिंग में वो है, नेगेटिव पार्ट में ही है। ठीक है, तो उस समय उसको बोलना है, भाई खराब समय था वो जो कि बीत चुका है तुम्हारा, अभी तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, वेट करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, वेट एंड वॉच, इसके अलावा उसको कुछ नहीं करना। पैसा कमाने के चक्कर में कोई रेमेडी दे के उसका साथ में खराब नहीं करना। ना ना, ये काम कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आप किसी को ठग नहीं रहे। उस समय तो उस इंसान को आप ठग दीजिएगा, लेकिन ऊपर वाला का सीसीटीवी हम 24 घंटा ऑन रहता है। ठीक है ना, तो बस आपका क्या है ना, आपका प्रिडिक्शन फेल होते जाएगा उसके बाद। गद्दारी किसी के साथ नहीं करना है। इसी गद्दारी का सजा जो है ना, आपको 8 का महादशा के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा। अगर इस फील्ड में अगर गद्दारी कर रहे हैं तो तुरंत दिखेगा आपको। ठीक है, तो उसको बोलिए ऐसा ऐसा था, कुछ दशा तुम्हारा लगा हुआ था जिसका कारण से तुम्हारा जीवन में ये सब परेशानी हो रहा था। अगर ट्रिपल वन हुआ है तो उस समय था, अभी वो बीत गया, बर्थडे उसका आया तो बीत गया, और बर्थडे पार हुआ मान लीजिए 6 दिन 7 दिन हो रहा। ठीक है, तो उससे पूछिएगा, ये तुम्हारा क्या ऐसा लग रहा था कि तुमको कोई बंदी बना के रखा, तुमको पावर नहीं मिल रहा, तुमको पावर चाहिए था, जो तुम्हारा पावर था वो पावर सीज हो गया था, ऐसा लग रहा था क्या? क्योंकि वन पावर देता है। ठीक है, कहीं तुम्हारा पावर सीज हो गया था क्या, तुम्हारा कहीं चल नहीं रहा था क्या? अगर जॉब करते तो पूछिए जी कि ऑफिस में तुमको कोई वैल्यूएशन मिल नहीं रहा था क्या? क्योंकि नेम फ्रेम जो है ना, नेम एंड फेम जो है वो वैल्यूएशन है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तुमको ऐसा लग रहा था क्या, फीलिंग हो रहा था क्या, तुमको सबको जो है ना नेग्लेजेट कर रहा है, तुमको देख के सबको जो है ना बात छिपा दे रहा है, तुम्हारा पीठ पीछे बात हो रहा है। ठीक है, घर में भी तुमको ऐसा वादा नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा था, जो रेस्पेक्ट मिल रहा था वो नहीं मिल रहा, तुमको ऐसा लग रहा था क्या? वो तब देखिएगा, बोलेगा जरूर हाँ मुझे ऐसे ही लग रहा, तो मुझे वो चीज चाहिए। तो उस समय उसको बोलिएगा एक गलत योग लगा हुआ था, उसको इतना मत समझाने जाइएगा कि सन था प्रेजेंट, फिर से महादशा भी लगा था, अंतरदशा भी लगा था, कुछ नहीं समझेगा वो। उसको बोलिएगा एक खराब योग लगा हुआ था, वो खराब योग जो है अभी 7 दिन हुआ है, बीत गया, चला गया। जिस पीरियड में तुम्हारा वो चल रहा था ना, अगर उस पीरियड में आता तुमको हम रेमेडी करवाते। अब जो वो बीत गया है, अब तुमको रेमेडी करा के क्या फायदा? तुम्हारा तो अभी जो करंट का जो दशा चला है, जो दशा आया है, वो तुम्हारा अच्छा के लिए आया, तुमको अच्छा, तुम्हारा ग्राफ को जो है ना ऊपर लेके जाएगा, तुमको वो पावर जो है वो सब चीज फिर से मिलेगा। ठीक है, उसको यही बोल के छोड़ देना। ऐसा नहीं है कि वो मेरे पास आया है तो उसे कुछ ना कुछ दे के उससे पैसा लेना। ना ना, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, तो ये है फंडा। इस फंडा से बढ़ के कुछ नहीं है। और जब तक इसको चीज को याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ही मेन है। एक कॉम्बिनेशन अगर मान लीजिए दशा से बनता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा पावरफुल दशा कौन सा है? महादशा। ये हमेशा याद रखिएगा, महादशा से जो योग बने या फिर महादशा से जो नंबर आए, उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा गिरेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? महादशा के बाद अगर कोई पावरफुल है वो है अंतरदशा। उसके बाद अगर कोई पावरफुल है वो है गोचर। उसके बाद कोई पावरफुल है तो पीडी। सीधा सा बात। पीडी उतना ज्यादा खराब कर नहीं पाता, क्योंकि सडनली इसमें कुछ नहीं होता। अगर 8 का किसी का महादशा भी लगता है ना, तो 8 का महादशा में शुरू शुरू में ही उसको प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है 8 साल के लिए। तो देखिएगा थोड़ा सा टाइम लेता है, धीरे 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 एक समय वो आएगा जब वो रियलाइज करेगा हाँ मेरे साथ कुछ हो रहा, घट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा, मेरा जीवन स्लो हो गया, वो रियलाइज करेगा। ठीक है, तो सडनली नहीं होता है। ठीक है ना, तो पीढ़ी में क्या है ना, जब तक वो होने के लिए धीरे धीरे सोचेगा ना, तब तक दूसरा का पीढ़ी लग जाता है, दूसरा नंबर का पीढ़ी आ जाता है। इसीलिए पीढ़ी उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता लाइफ में। लेकिन कभी कभी क्या है ना, एक नेगेटिव पीढ़ी जाते जाते दूसरा नेगेटिव पीढ़ी अगर आ गया, तो उस समय ज्यादा कर देता है। जैसे 8 का पीढ़ी जाते जाते 9 का पीढ़ी आ जाता है, उसमें ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। क्यों? 8 का पीढ़ी जो है 65 दिन का होगा, छोटा मोटा पीरियड तो नहीं है 65 दिन, 2 महीना से ऊपर है। उसके बाद 9 का पीढ़ी जो है 73 डेज का होगा। अभी 65 दिन और 73 डेज को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा?
दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 138 डेज, 138 दिन, जो कि एक अच्छा खासा पीरियड होता है। ठीक है, 3 महीना से भी ऊपर है, 3 महीने का, 4 महीना से भी ऊपर है। ठीक है, तो 4 महीना अच्छा खासा पीरियड है किसी के लिए, कुछ भी नेगेटिव होने के लिए अच्छा खासा पीरियड है, वो करके चल जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो बात ये है कि 8 में क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा, 9 में एक्शन ले लेगा, सीधा सा बात है। तो नेगेटिव पार्ट में ये सब चीज हो जाता है कभी कभी, तो एक चीज देखना है, अगर पीडी 8 का लगा है, 9 का लगा है, थोड़ा सा वैल्यूएशन दीजिए। लेकिन उसके अलावा अगर मान लीजिए 1 का 2 का पीडी लगा है, तो उतना ज्यादा उसका वैल्यूएशन मत दीजिए। अगर मान लीजिए किसी का 2 का पीडी लग के 2 बिगड़ा है, उसका ग्रेड में पहले से 2 डबल था, ट्रिपल हो गया 2 का पीडी लग के, तो उसको 2 का रेमेडी मत करवाइए। 16 दिन के लिए है, 16 दिन तो देखते देखते बिट जाएगा, वो क्या पीडी करेगा। ठीक है, तो 2 का 3 का ये सब का पीडी में कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है 8 का पीडी में, फर्क पड़ता है 9 का पीडी में। ये सब में अगर कुछ दिख रहा है तो उसको शॉर्ट टाइम के लिए कुछ रेमेडी दे सकते हैं, अगर मान लीजिए उससे रिलेटेड कुछ अगर इशू हो रहा तो। ये हमेशा याद रखिएगा, कुछ इशू हो तो ही दीजिए, अदरवाइज मत दीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, टिक मारिए। टिक मारने के बाद आप खुद से रिविजन कीजिए, ए पॉइंट मैंने लिखा था, ए पॉइंट को उसने एक्सेप्ट किया, ए पॉइंट को उन्होंने डिनाई किया। जो डिनाई किया उसको आप भी डिनाई कर दीजिए, जो एक्सेप्ट किया नेगेटिव पार्ट में, उसका आप रेमेडी आप उसको दीजिए, बस खत्म। अगर इसका बाद वो आए और अगर बोले देखिए मुझे तो ऐसा चीज था आपने दिया नहीं, उस समय बोले ठीक है भाई प्रिडिक्शन वाला कागज निकालो, तो पेपर निकालेगा, उस समय बोलेंगे देखिए भैया मैंने तो इसमें पूछा था, ये देखो तुम उस समय तो मना किया था जो कटा हुआ है। अगर तुम उस समय बोलता तो मैं तुमको उसका भी दवा देता, तुमने बोला नहीं, मैंने दिया नहीं, मैंने तो पूछा था। मेरा फर्ज है पूछना, सच्चाई बताना तुम्हारा फर्ज है। तुमने अपना फर्ज निभाया नहीं तो मुझे कैसे बोल रहा हूँ मैं फर्ज निभाता, बात खत्म। तो ये सारा चीज ऐसे ही है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका। मेरे ख्याल से पहले मैंने आपको बताया था 21 नवंबर 1986। ये डेट ऑफ बर्थ दिए थे क्या। पहले मैंने शायद पूछा था आपसे। 21 नवंबर 1986। या तो पर्सनालिटी नंबर हो गया 3, डेस्टिनी क्या है, 9 काटा, 8 काटा, डेस्टिनी 9 दो। काटा, दो। 6 7 8 9, और डेस्टिनी 2 है। या ठीक है, अच्छा, ऐसे तो बहुत कुछ अच्छा है नहीं, डेस्टिनी अगर 3 रहा तो ज्यादा अच्छा होता, डेस्टिनी 2 हो गया तो गड़बड़ किया है। मूड स्विंग का प्रॉब्लम इसका बहुत ज्यादा होगा, अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद करेगी, अगर लेडी है तो, लेडी है हाँ तो और लेडी ज्यादा। है। हाँ लेडी है हाँ तब तो और सर। ज्यादा, तब तो और ज्यादा किसी से खुल के बात भी नहीं करेगी ये। ठीक है, ये नहीं सबसे वो पहले है ना 2 है, मेडिकल सर, 1 वो है। मैंने पूछा था आपने, मैं भूल गई आपने क्या बताया था, क्योंकि उसका है ना मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम 2 साल से दे रही है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो उसका अभी तो अ, जो एमडी है ना, वो 9 का चल रहा है, 2019 से 2028 तक। एमडी क्या चीज के हैं। 9। एमडी 9 9 का। का है। हाँ। अच्छा, और 28 तक है, 2028 तक, 2019 2028 से। तक है। ठीक है, एडी हाँ। क्या है। एडी तो अभी बर्थडे आया नहीं है करके, 5 का होगा सर। 5 का है। ठीक है, और इसका गोचर क्या है। गोचर सर इसमें जो है ना चार्ट में 5 का दिखा रहा है। गोचर ही 5 का दिखा रहा है। हाँ। एडी 5 है, ठीक है, गोचर भी 5 है। और थ्री अच्छा सिक्स पीडी क्या है, पीडी नहीं मालूम है। पीडी 9 का है। पर्सनल ईयर पीडी भी 5 है। 9 का है, पर्सनल ईयर 5 है। अच्छा,
तो मतलब बेसिक ग्रिड है ना, उसमें 3, 6, 2, 2, 1, 1, 1 और 8 बेसिक ग्रिड में। हाँ 955 वो आया है, समझ रहे हैं। तो क्या चाह रहा है लेडी, कब से दे रही है मेडिकल का एग्जाम? वो बोले कि मैंने 2 साल से ट्राई कर रही हूँ लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है, 2 या 3, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन उसका ऐसा था कि कब मुझे मिलेगा, ये होगा कि नहीं क्लियर। इसको सबसे पहले एक का रेमेडी करवाइए और छोड़ दीजिए। ओके। एक का रेमेडी करवा के छोड़ दीजिए और उसको बोलिए एंट्रेंस देने के लिए हो जाएगा। सबसे पहले बोलिए मेडिकल का एग्जाम है, मेडिकल क्या चीज में होता है? मेडिकल मतलब हायर एजुकेशन। हाँ, तो छोटा मोटा एजुकेशन तो बोलेंगे नहीं हम। ये है बराबर। हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन हाँ, क्या चीज से होता है? 1 और 9 का कॉम्बिनेशन होता है हायर एजुकेशन। कितना बार आपको पढ़ाए थे? हाँ, हाँ, अभी देखिए इसका 9 का महादशा लगा हुआ है। 1 इसका ग्रेड में प्रेजेंट है लेकिन अनबैलेंस है। तो अगर हाँ, मैं 1 को बैलेंस कर दूं तो 1 और 9 क्लियर हो जाए। 1 और 9 क्लियर हो जाए तो हायर एजुकेशन का रास्ता खुल जाए। जबकि इसका ग्रेड में 8 प्रेजेंट है। 8 नंबर क्या हाँ, करता है? मेडिकल का लाइन भी खोलता है। 8 नंबर जो है इंजीनियरिंग का लाइन भी खोलता है। ऊपर से क्या है? पर्सनल ईयर 5 है। पर्सनल ईयर हाँ, 5 है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ऊपर से क्या है? एडी का भी 5 का है, गोचर भी 5 का है, जो कि 9 5 का योग भी कंप्लीट करता है, जो कि ये बुद्धि का है। हाँ। अब मेडिकल में बुद्धि का ही तो जरूरत पड़ता है। जबकि ओके। 5 मिसिंग था, 5 दोनों जो है दशा से आया हुआ है। तो इस केस में सिंपल सा है, इस केस में इसको 1 का रेमेडी करवा के इसको छोड़ दीजिए। 1 का ओके। ओके। वाइब्रेशन कम करने वाला रेमेडी जितना भी है इसको दे दीजिए। हाँ, 1 का ठीक है। वाइब्रेशन कम करने वाला रेमेडी दीजिएगा तो 319 का योग भी कहीं कहीं बना देगा। ठीक है। ओके। तो उसको ओके। कम करवा के छोड़ दीजिए, बस हो गया, इसमें कुछ नहीं है। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा रेमेडी है। या चलिए, तो आज का डेट क्या है? आज का डेट है आपका 6 तारीख। राइट। या 6 7 2025। राइट। इसका या बेसिक ग्रेड कैसे बनेगा? 6 है इसका पर्सनालिटी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या होगा? 13 का 4। ओ माई गॉड। डेस्टिनी 4। डेस्टिनी है मूलांक 4। 6, डेस्टिनी 4। 4। तो मतलब गुरु कोई चेला है खराब वैसे कम, तो। हाँ, खराब कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन डेस्टिनी में 4 आना ठीक नहीं होता। डेस्टिनी में अगर 4 है, और अगर मान लीजिए आज का कोई पेरेंट्स अगर ये देख रहा है, भाई बच्चे जैसे ही थोड़ा सा पढ़ने लिखने लायक हो तो बच्चे को थोड़ा सा नेटिव प्लेस से दूर कर दीजिए। अगर सक्सेस चाहते हैं तो नेटिव प्लेस से इसको दूर करिए। जहाँ जन्म लिया है होम टाउन से इसको दूर भेजिए। ये बच्चा सक्सेस करेगा तभी, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहले 6 लेते हैं, फिर 7 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 5 लेते हैं। तो सर उसका तो ठीक है। 6, 7, 5 और 2, 4 और 5, 4 है। 2 4 है सिक्स खाली यहाँ सेवन पे। सिक्स बेसिक ग्रिड में 6, 7, 5, 2, 4 है। और हाँ वही तो बोल रहा लोशु में आपने जैसे बताया ना, 2, 7, 6 हो रहा है कंप्लीट। हूँ। 2 7 6 तो यहाँ दिख ही रहा है, 2 7 6 तो यहाँ भी हो रहा। तो ये बच्चा को हम लोग बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स लाइन में जा सकता है। कहीं ना कहीं इसका स्पोर्ट्स लाइन में इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, खेलकूद में इसका इंटरेस्ट होगा। और अगर नहीं भी है तो परिवार के कारण हो सकता है कि इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि परिवार में अगर कोई खेलकूद को ज्यादा मान्यता देता नहीं होगा तो उस घर का बच्चा कभी खेलकूद में इंटरेस्ट दिखाएगा भी नहीं। ठीक है। ये क्रिएटिविटी का नंबर है ना, 6 और 2 दोनों ही क्रिएटिविटी का नंबर। बात समझिए, क्रिएटिविटी जिसका रहेगा वही तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बनेगा, कुछ करेगा। ठीक है, क्रिएटिव बनेगा। ऊपर से क्या है? अगर वैदिक ग्रेड में हम लोग आता है, बेसिक ग्रेड में 6 7 5 कंप्लीट होता है। 6 7 5 जो है, इनको अच्छा खासा, मतलब क्या है, यही है एक बंदा है जो कि रोड से लेके आसमान तक का सफर तय करने वाला है, लेकिन इसका सड़ा भी क्या है? 2 और 4। ये 2 और 4 इसको बिगाड़ेगा। ठीक है ना, अभी भाग्यांक से 4 आया है। ठीक है। ये तो काफी ज्यादा तोड़ने का चांसेस है। कहीं ना कहीं इसका जो है ना मैरिज लाइफ अगर देखा जाए तो मैरिज लाइफ इसका लव मैरिज होने का चांसेस ज्यादा है, अदर कास्ट में या अदर धर्म में भी हो सकता है, क्योंकि 6 और 4 जो है, ये डेस्टिनी से 4 आया है तो थोड़ा सा कास्ट भी चेंज करवा सकता है, धर्म भी चेंज करा सकता है, कुछ ना कुछ तो चेंज करा के करेगा।
ये चीज लिख लीजिए। अब 6-2 का योग है। 6-2 का योग में क्या है, मम्मी से खटपट ज्यादा है। जो उसका बेसिक ग्रेड का अगले मूलांक से बन रहा है 6-2 का योग। मम्मी से देखिएगा कहीं ना कहीं इसका रिलेशनशिप का इशू थोड़ा सा होगा, क्योंकि अभी तो बच्चा है, अभी तो मम्मी का लाड प्यार इसको मिलेगा, लेकिन एक समय आएगा मम्मी इसके ऊपर में ज्यादा डिपेंडेबल रहेगी। ठीक है, लेकिन ये डिपेंडेबल रहना अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, डिपेंडेबल हानिकारक बन जाता है, क्योंकि ये लड़का जब भी, अगर लड़की है जब भी शादी करेगी या शादी करेगा, जो भी हो, उस समय क्या है ना, ये थोड़ा सा हानिकारक हो जाएगा। मम्मी का इंटरफेयर ज्यादा करना हानिकारक बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 2-7 का भी योग है। 2-7 का योग तो 7वां महीना में जो जो पैदा होगा इस महीना में सबका बनेगा। सीधा सा बात। या क्योंकि महीना से आ रहा 25 से 2 आ रहा, ये तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, 257 तो मतलब इस बनेगा साल, ही। हाँ तो इस साल जो भी पैदा होगा उसका 2-5 बाय डिफॉल्ट तो लगेगा ही लगेगा। 2 और 5 तो उसका आएगा ही आएगा। और ऊपर से इस महीना से जो पैदा हो रहा है उसका तो 275 आएगा ही आएगा। ठीक है। तो 7 को जैसे ही मिला तो 2-7 भी मिलेगा। तो 7-5 जैसे ही उसका एक्टिव होगा, या तो 7-5 एक्टिव होने के चांसेस ज्यादा नहीं है, क्योंकि 6-7-5 है, ये पूरा ग्रेड ही लेंगे हम लोग। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका पढ़ाई लिखाई का भी नंबर है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बोल सकते पढ़ाई लिखाई का नंबर नहीं है, 5 नंबर है ना। 4 नंबर जो है ना शॉर्टकट का है। ये लाइफ में जो है बहुत ज्यादा शॉर्टकट में ही काम करेगा। देखिएगा अगर मैथमेटिक्स भी करेगा ना, तो फॉर्मूला लगाते हुए ये मैथमेटिक्स करेगा ज्यादा। तो लॉन्ग कार्ट में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि डेस्टिनी 4 है इसका। ये शॉर्टकट बहुत ज्यादा मारेगा। ठीक है। जुगाड़ू होगा, जुगाड़ लगा के काम करने वाला भी होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। टू और फोर जो है ये एक्सीडेंट का प्रॉन को प्रोफेशन बढ़ाता है। प्रोफेशन क्या करेगा ये, या करेगी? प्रोफेशन जो भी है, अगर करेगा करेगी जो भी है, प्रोफेशन में तो 4 का एट्रीब्यूट में जा सकता है, क्योंकि दोनों तो एंटी नंबर तो है नहीं। मूलांक के साथ में तो उसको कोई एलर्जी है नहीं। या या तो फिर ये व्यक्ति जो है क्या बोलते हैं, 6 का में भी जा सकता है, आईटी सेक्टर में जा सकता है। 4 वाला व्यक्ति आईटी में बहुत ज्यादा नाम कमाता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं कमाता। ठीक है, आईटी में जाए, आईटी में जाए, जैसे मान लीजिए टीसीएस में हो गया, विप्रो में हो गया, ये सब सेक्टर में जाए यार, वहाँ का ग्रुप लीडर बन जाए। क्यों? ये उम्मीद है हो जाने का। क्योंकि 4 नंबर जो है उसको आईटी सेक्टर को ज्यादा सपोर्ट करेगा, और उसका 6 नंबर जो है ना गुरु का नंबर है, उसको लीडर बना देगा। ठीक है, उसको लीडरशिप क्वालिटी में ला देगा, सबका लीडर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुरु का दर्जा है ना, गुरु का दर्जा तो ऊपर ही होगा। तो और कहीं ना कहीं 7 है, 7 उसको बढ़ावा देगा, 6 का भी बढ़ावा देगा, 5 का तो देगा ही देगा। लेकिन एक खराब है इसमें, 5-4 का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, जो कि खराब है, जो कि डेस्टिनी से बन रहा, तो उसको हम लोग नेग्लिजेंसी नहीं कर सकते, उसको तो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर डेस्टिनी से बन रहा है तो। इनका जीवन में जैसे ही इनका भाग्यांक एक्टिव होगा ना, तो साथ साथ ये 5-4 भी एक्टिव होगा। 5-4 एक्टिव होगा तो उस केस में क्या होगा ना, इनका जो है, जो बंधन योग है वो बनेगा। ये बंदा अगर मान लीजिए डेस्टिनी में 4 है, तो ये बंदा वकील भी बन सकता है। और अगर वकील बन जाए तो बंधन योग से क्या है ना, कोर्ट कचहरी वाला चक्कर जो है उससे उसको मुक्ति मिल जाए। लेकिन डॉक्टर वाला चक्कर जो है वो इसका लगा रहेगा। तो डॉक्टर वाला चक्कर के लिए इसको जो रेमेडी है वो करना है। ठीक है। और अगर रेमेडी जानना है तो कॉल सर, करिए। ये डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या चीज? ये डॉक्टर नहीं बन डॉक्टर? सकता? डॉक्टर के लिए देखिए नंबर इसके पास नहीं है, जो सच्चाई है बता दे। डॉक्टर के लिए नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जीवन में शॉर्टकट ही बहुत ज्यादा है। इसका जीवन में शॉर्टकट ही ज्यादा है। शॉर्टकट वाला व्यक्ति तो, डॉक्टर क्या बनेगा बताइए सर? डॉक्टर का तो जीवन में शॉर्टकट डॉक्टर आता है, वकील, वकील का जीवन में आता है, वकील शॉर्टकट लेके काम निकलता है। इसलिए तो तो चार सर, नंबर वकील के लिए ज्यादा दिए गए। डॉक्टर के लिए क्या चाहिए कुंडली में? तो डॉक्टर के लिए 8 नंबर है ना, 8 नंबर वाला व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। कल ओके। पढ़ाया ना आपको, मेडिकल का लाइन भी हाँ। खुलता है, इंजीनियरिंग का लाइन भी खुलता है नहीं, 8 नंबर उसके के लिए। अलावा, उसके अलावा। उसके अलावा 3 नंबर है, 3 नंबर है, 1 नंबर है। 1 नंबर वाला व्यक्ति तो कुछ भी कर ले। ठीक है। उसके बाद आपका 5 नंबर भी है, 5 नंबर वाला व्यक्ति भी डॉक्टर बन सकता है। ऐसा बात नहीं है कि 5 वाला व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है।
मैं आपको दिखा दूंगा, 5 वाला व्यक्ति बहुत डॉक्टर है। ठीक है, बढ़िया नंबर है ना, बढ़िया नंबर है। बढ़िया नंबर कौन सा है? 1 1 3 5 6, सीधा सा बात है। आई नो। अगर इसका डेस्टिनी में 6 होता ना, तो फिर भी अगर ये ट्राई मारता तो हो जाता। लेकिन बात यह है कि 6 6 उसका डेस्टिनी में नहीं है ना, भाग्यांक इसका 4 है। इसका भाग्यांक 4 है। तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर, ऑकल्ट का फील्ड, फिर क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग का काम, पेपर वर्क, फिर उसके बाद है क्या बोलते हैं आपका आईटी का लाइन, उसका बाद है मार्केटिंग का लाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन का जितना भी काम है सारा चीज। ठीक है। इसका ग्रेड में 5 भी है, 4 भी है, 6 भी है। शेयर मार्केट में भी जा सकता है, शेयर मार्केट का काम भी कर सकता है, वो भी ऑनलाइन का थ्रू से। ठीक है। लोसो का हिसाब से 5 6 4, याद कीजिए, कोना कोना कलम। हाँ, उसके बराबर। हिसाब से शेयर मार्केट में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर का शेयर मार्केट में जाने से। डेस्टिनी में 4 है। ठीक है। तो क्विक सर मनी जो थोड़ी देता है ना। डेस्टिनी में 4 होता है तो वो लोग के लिए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट सब अच्छा होता है। अच्छा होता है, वो क्विक मनी देता है ना, तो क्विक का नंबर ही तो 4 है ना। वो भी डेस्टिनी से आ रहा है, लेकिन ग्रिड में देख लीजिएगा 8 मिसिंग होना चाहिए, इसका ग्रिड में 8 मिसिंग है। इसका तो ग्रिड में टू 8 मिसिंग है। टू रहने दीजिए ना, टू से कोई दिक्कत नहीं है, 8 मिसिंग होना चाहिए, क्योंकि 8 जो है ना स्लो प्लानट है, स्लो देता है। और शेयर मार्केट जो है जल्दबाजी में पैसा देता है। तो दोनों उल्टा हो जाएगा ना। शेयर मार्केट के लिए और कौन से नंबर है? 4 है फिर? 4 5 6, एक हाँ। कलम पूरा करना होगा लोसो का। ओके ओके ओके। ठीक है, लेकिन 8 मिसिंग, ये भी साथ में लिख लीजिए, 8 मिसिंग होना चाहिए। 8 अगर मिसिंग नहीं रहेगा तो फिर आप शॉर्टकट मारिएगा तो, 8 अगर मिसिंग रहेगा शॉर्टकट करिएगा तो ठीक है, लेकिन 8 प्रेजेंट रहते हुए शॉर्टकट मारने की कोशिश कीजिएगा तो शनिदेव रूठ जाता है। आई नो। दिक वही तो दिक्कत मेरे साथ में है ना, 4 प्रेजेंट है, 4 वो भी डेस्टिनी से है, लेकिन 8 भी प्रेजेंट है, तो हम शॉर्टकट ज्यादा नहीं कर सकते, शॉर्टकट ज्यादा करने जाएंगे तो एकदम शनिदेव रूठ जाता है। ओके। वेट फॉर है ना। ठीक है। लेकिन इसका तो फोर सर, टू मेरा एक इसका टू लास्ट फोर टाइम जो भी, है इसका। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, लास्ट टाइम भी आप मेरे को अभी तक वो नहीं समझ में आया कि आपकी डेस्टिनी 4 है और जिसकी भी हम्म 4 होती है आप उसको प्रिंटिंग प्रेस बोलते हो, वो कहाँ से पता हम्म। चलता है कि प्रिंटिंग प्रेस ही उसके लिए अच्छा है करके? प्रेस का काम जो है ना, प्रिंटिंग प्रेस नहीं, प्रेस का काम। ठीक है, कोई भी प्रेस का काम 4 वाला कर सकता है, 4 का डेस्टिनी से आता है। डेस्टिनी के हिसाब से प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाया जाता है। ठीक है। डेस्टिनी जिस नंबर का बैठा हुआ है उस नंबर का ही अगर वो व्यक्ति काम करे तो लाइफ में वो तरक्की पाएगा। ठीक है। अगर ठीक डेस्टिनी है। मान लीजिए 4 है, तो आईटी हाँ। सेक्टर में जाए, प्रिंटिंग का काम में जाए, अगर जॉब नहीं करना चाहता, बिजनेस करना चाहता, तो क्या करेगा? सेल्फ एम्प्लॉय बन जाए। ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग में चल जाए, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी वो अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर किसी के 2 मूलांक है, जैसे मेरा है, 2 मूलांक है, 4 भाग्यांक है, ये व्यक्ति सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएगा ना तो थोड़ा सा पिट जाएगा। ये मैं खुद देखता हूँ। 2 वाला व्यक्ति जो है ना, 2 वाला व्यक्ति क्या, सच से सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या है, कहीं भी आप जाइएगा तो आपको प्रोडक्ट के लिए आपको मुंह खोलना होगा। ठीक है। तो 2 वाला व्यक्ति जो है ना पीछे खींचता है उसको, क्योंकि 2 वाला व्यक्ति मुंह नहीं जल्दी खोल पाता ना। दिक्कत तो वही है। लेकिन इस व्यक्ति की ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। इस व्यक्ति का सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएगा तो बच जाएगा, क्योंकि 6 है ना, क्योंकि इसका मूलांक 6 है। भाग्यांक 4 है, भाग्यांक तो इसका इसका तो मूलांक तो 2 नहीं है। अगर 2 हम्म। रहता तो थोड़ा बहुत दिक्कत करता। तो ये व्यक्ति आराम से जा सकता है, इसीलिए बोला जाता है ना मूलांकन भाग्यांक में दोनों कॉम्बिनेशन में बढ़िया होना चाहिए, दोनों फ्रेंडली होना चाहिए। इसका कम से कम ये तो है जी कि दोनों फ्रेंडली है, मूलांकन भाग्यांक फ्रेंडली है। मेरा तो फ्रेंडली नहीं है, अनफ्रेंड है। इसीलिए जब भी अनफ्रेंड हो जाएगा ना, तो लिमिटेड एडिशन हो जाएगा, आपका पास लिमिटेड ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ऑडिशन नहीं, ऑप्शन, लिमिटेड ऑप्शन हो जाएगा। चाहे आप जॉब में जाओ तो भी लिमिटेड, चाहे आप बिजनेस करो तो भी लिमिटेड। ज्यादा कुछ नहीं खुलेगा आपका सामने। ये बहुत सारा रास्ता खुला हुआ है, कहीं भी चल जाएंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
आपको लिमिटेड में ही रहना होगा। तो अनलिमिटेड पाने के लिए आप आए नहीं है। तो ये सब व्यक्ति जो है ना लाइफ में झेलता है। जो व्यक्ति अनलिमिटेड पाने के लिए आया है ना, वो कुछ भी कर हाँ ले, हाँ। वो आपके पास थोड़ी ना आएगा। वो कुछ भी करेगा, वहां सक्सेस उसको मिलेगा। और वो आपके पास कभी आएगा नहीं। जिसका लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है वो क्यों आए, बताइए ना। कोई या स्वस्थ व्यक्ति कभी डॉक्टर के पास जाता है क्या? नहीं जाता। सर, बीमार व्यक्ति ही जाता है। एक और डेट ऑफ बर्थ देखिए ना उसके। मैंने कल आपको पूछा था, जून 18, 1983। 18 में आया है, जून में। हाँ एक, हाँ 9 और 9 जून मतलब है। छठा महीना। बेसिक नंबर भी मतलब पर्सनालिटी भी 9, डेस्टिनी भी 9, 9 एंड 9। और अभी उसकी 8 की महादशा चल रही है। और बेसिक ग्रीड में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एजुकेटेड है, ये लड़की लड़की है। 319 है, 3199 है बेसिक में। और 6 और 88 है बेसिक वैदिक ग्रिड में। पिताजी के साथ में क्या इशू है? हाँ, वो पिताजी का बिजनेस में करती है हेल्प, लेकिन उसके साथ फादर के साथ बनती नहीं है उसकी। और उसको ऐसा है कि कोई जॉब ही नहीं मिलती ढंग ढंग की, और जॉब उसको मिल ही नहीं रही है ऐसा। तो ये वो तो कल तो बोलती है बता कि दिए थे ना, इस ग्रिड को तो कल तो एनालिसिस कर लिए थे। हाँ जी। इस ग्रिड को तो कल तो एनालिसिस किए थे। नहीं, आपने खाली इतना ही बताया था कि 8 की रेमेडी कराओ, लेकिन उसका भी सवाल नहीं नहीं, ये है 8 का नहीं, कि 9 9 का रेमेडी भी करवाना है इसको। ये तो हाँ, कल ही 8 आपको का और बोल दिए 9 थे। का। हाँ, 8 का और 9 हाँ, का। कल का वीडियो आप तो बढ़िया से देखिए, वीडियो को अपलोड कर दिया हाँ हो, वीडियो को देखिए हाँ। बढ़िया से। नहीं, वो ऐसा बोल रही है कि उसने घर ढूंढ लिया है, लेकिन उसका जो हम्म। प्रेजेंट घर है ना, जो वो हम्म। बिकता नहीं है। तो उसका भी एक ये एक और आया कि घर कब होगा, होगा कि नहीं होगा। घर होने के लिए कल आपको घड़ी का बोले थे ना। हाँ, ओके ओके। कल का वीडियो देखिए आप। हाँ, यानी देखूंगी। कि हमने वीडियो अभी तक पूरा देखे नहीं है। नहीं, अभी नहीं देखा है मैंने। अगर मेरा पूरा बीच वीडियो बीच देखे में। होते तो इसका, हाँ पूरा वीडियो अगर देखे होते तो ये क्वेश्चन आप करते नहीं, घर कब होगा, घर कब बनाना है। कल का वीडियो को अच्छा। देखिए। अगर ओके। किसी का प्रॉपर्टी में जमीन गिरा हुआ, उसमें घर नहीं बना पा रहा, तो उसके लिए भी मैंने उसमें बताया है। ठीक है। इसके अलावा, नहीं। इसका अलावा भी अगर कोई अगर रेमेडी लेना है, तो रेमेडी वो पर्सनल मतलब तो इसमें पूछेगा, के लिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसमें तो बताएंगे नहीं रेमेडी हाँ आपको। हाँ, नहीं नहीं, सीधा सा बराबर है, बात है। ऐसा नहीं। लेकिन सर, उसकी ग्रीड है जो अभी उसमें ऐसा लगता है हम्म। कि उसका घर होगा, ऐसा मैं पूछ रही, वो बात सही है। आपकी रेमेडी की बात ही नहीं है, ऐसे देख के। नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा। फिलहाल तो अभी नहीं तो होगा ना। क्योंकि अभी 3, 1 और रहने दीजिए जो भी है। 8 का, और, 8 बिगड़ा हुआ है, इसमें घर नहीं होता। पर्सनल ईयर 8 6 है। प्रॉपर्टी देता है, लेकिन 8 बैलेंस होकर प्रॉपर्टी देता है। तो जब 8 की महादशा लगेगी तब तभी खत्म हो चांसेस है। जाएगा। 8 का मादा था तो इसको लगा ही हुआ है। फिर क्या लगेगा? नहीं नहीं, इसमें तो वो सिक्कर जब रेट है। खत्म होगा, हाँ 2028 वो में खत्म बोलिए, जब होगा। खत्म होगा तब चांसेस होगा। ओके, हाँ। तब भी मेरे को देखना पड़ेगा 2028 में उसका क्या, कौन सा दशा फिर से लगा है। ओके ओके। अभी मान लीजिए 28 में मैंने देखा ही नहीं, 28 में मान लीजिए उसका, मान लीजिए एडी और एमडी दोनों 3 3 का हो जाए तो। ऊपर से 3 पेजेंट है, ट्रिपल 3 जो है फैमिली में क्लेश। जिसका घर में फैमिली में इतना क्लेश रहेगा, वो घर का बनाएगा। हाँ, सही बात है। वो घर का बनाएगा। ठीक है। तो ठीक बात है वही है। सर। उस समय देखना होगा, उस समय कौन सा नंबर आ रहा है वो देखना होगा। 8 तो बैलेंस हो गया, उसमें कोई ठीक नहीं है, डबल डबल 8 हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन जो दशा से आया उसको तो ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा ना। हाँ। तो फिर उनको दशा पहले चेक करना है। तो हम कैसे बोल दीजिए कि 8 का दशा उसका खत्म होगा तो उसका घर बना ही लेगा वो। अच्छा, क्योंकि अभी मैंने 2028 रख के देखा ना इसमें। तो हम्म। इसमें ऐसा आता है 4 टाइम 8, क्योंकि गोचर हाँ, 8 है, एमडी। अगर मान लीजिए उसका 1 का महादशा लगता है, जबकि इसका 1 जो है सिंगल टाइम इसका ग्रिड में है, 1 हाँ। का महादशा लगता है तो 1 बैलेंस है अभी। और उसका महादशा लगा तो मतलब उसको ही बैलेंस से बोलेंगे।
वो महादशा लग के अगर बैलेंस हुआ और मान लीजिए एडी लग गया 5 का, और इसका लग गया मान लीजिए गोचर लग गया मान लीजिए 2 का, हाँ, हो जाएगा, क्योंकि 2 भी बैलेंस हो जाएगा, 2 इससे खाली है। या फिर मान लीजिए 7 आ गया, गोचर लग क्योंकि गया 7 का, ओके, 2000 तो उसके समझ जाएगा। 2028 सर 2028 का मैंने देखा ना, तो MD8 की, तो गोचर भी 8 का, और AD3 की है। तो 28 वन में तो आप है बोल रहे हैं ऑलरेडी। कि एमडी उसका एडी खत्म हो जाएगा, फिर आप MD8 के क्यों बोल रहे हैं? उसका तो MD एमडी मतलब 28 को अगर खत्म होगा। 17, मतलब उसका 18 जून तक तो अरे दिखा रहा उसका है, तो भाई इसीलिए ओके। जन्मदिन का बात देखिए, वो तो खत्म हो जाएगा ना उस समय। उस हाँ, समय खत्म होकर फिर 9 का लग जाएगा एमडी। ओके ओके ओके। तो फिर एमडी 9 का आएगा, फिर तो ट्रिपल 9 और अभी है, फिर ट्रिपल 9 ही हो जाएगा। हाँ, नहीं तभी तो सर 4 टाइम 9 हो जाएगा, और एडी कैसे? 8, AD8 की आएगी तो और खराबी है उसका तो, 4 टाइम 9 कैसे होगा? क्योंकि गोचर तो 9 का गोचर भी आया। 8 का है। हाँ तो नहीं, 4 टाइम गोचर 9 है, तो उस समय एमडी भी नहीं बनेगा। एमडी 8 की एमडी खत्म हुई, 9 की एमडी आई, गोचर 9 का आया, 99 तो ऑलरेडी है ही है। हम्म। तब तो और नहीं बनेगा, उस हाँ, समय भी वही नहीं तो, बनेगा। सब खराब है उसका, बाप रे। तो इसीलिए तो बोला जाता है ना, आई नो। इसीलिए तो बोला जाता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे को ऊपर वाला बोले ना, तुम ग्रिड बढ़िया लेना चाहते हो डेट ऑफ बर्थ, या फिर दशा बढ़िया लेना चाहते हो, मैं चूज करूंगा दशा को। बराबर। अब मेरे को जितना भी खराब डेट ऑफ बर्थ देना है दे दो, दुनिया का सबसे खराब डेट ऑफ बर्थ जो कार्मिक नंबर है वो भी देना है तो दे दो, लेकिन मेरे को दशा जो है ना हमेशा पॉजिटिव का लगा, क्योंकि दशा का रोल ज्यादा है। सर दशा जाहिर कभी सी ना बात है, कभी तो लगती है ना, कोई भी नंबर की। लगता है मेरा ग्रिड को पूरा सफाचट रखो और उस दशा को लगाते जाओ। आई नो। जो जो खराब है, जो जो खराब दशा है, जो जो खराब नंबर है, उसको मेरे को सिंगल रखो, मतलब कुछ नहीं दो, उसको ब्लैंक या। रखो। और जो बढ़िया नंबर है, जैसे 5 नंबर, 5 नंबर बढ़ेगा तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, हम्म। ठीक है, उसको दो, मेरे को बेसिक ग्रेड भी दो और उसको दशा भी लगा के दो। या। 1 नंबर दो बेसिक ग्रेड में, फिर उसको दशा भी लगा के दो, ठीक है। तो इस तरह से दो ना, तो मैं तो वो मांगूंगा, सीधा सा बात है, ठीक है। तो इसीलिए डेट ऑफ बर्थ ज्यादा प्रायोरिटी नहीं रखता, मेरे हिसाब से नहीं रखता। बहुत सारा न्यूमरोलॉजी ओके। बोलता है अरे बहुत अच्छा डेट ऑफ बर्थ में जन्म लिया है, मैं आपको दिखा दूंगा 19 तारीख को जन्म लेने के बाद भी ना वो आतंकवादी बना, या। नक्सली बना हुआ, उसको मुठभेड़ में मारा गया। उसको तीनों स्टेट का पुलिस ने, इंडिया का तीनों स्टेट का, उसमें बिहार का पुलिस है, उड़ीसा का पुलिस है, सॉरी बंगाल का पुलिस था, झारखंड का पुलिस था, उड़ीसा गवर्नमेंट का पुलिस था, तीनों स्टेट का जो है ना नाक में दम करके रखा था वो लड़का का जन्म था 19 तारीख को। ओके। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 19 तारीख सबसे बढ़िया डेट है जन्म लेने के लिए, हाँ, ठीक है। अब वो 19 तारीख को जन्म लेके भी क्या किया, उसका सोचिए, आई नो। उसका 19 तारीख को जन्म लिया और उसका डेस्टिनी भी बेटा वन था, आई मतलब नो। मूलांक भागदान दोनों वन, ठीक है। वो लड़का बना क्या, नक्सली, पुलिस का मुठभेड़ में मारा गया। तो फिर जरूर उसका दशा हमेशा नेगेटिव ही लगता था, ज्यादा उसका नेगेटिव दशा लगना उसका जीवन को हैंडनेस को बढ़ाना होता है। इसीलिए कोई बच्चा जन्म ले रहा है ना, उसका दशा चेक कीजिए सबसे पहले, उसको ये दशा ओके। छोड़ेगा तो फिर कौन दशा लगेगा, फिर उसका मेन चीज क्या है, देखिए मेन चीज महादशा को तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो आएगा ही, जीवन में घूमते 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 आएगा ही। 45 ईयर तक का एक साइकिल पूरा करेगा, फिर दूसरा साइकिल के लिए। अब दूसरा साइकिल भले ही 45 साल तक हो जी के, 90 साल तक ना जी, लेकिन एक साल एक बार 45 का तो साइकिल घूमेगा, या। एक बार तो 45 का साइकिल घूमेगा। उस 45 का साइकिल में उसका नेगेटिव दशा जो है ना, मतलब जो है नेगेटिव दशा, माँ बाप का पेरेंट्स का साथ रहते हुए बीत जाए तो अच्छा है। जब अपने सही जीवन बात। के कमान को संभाले, उस समय उसका नेगेटिव दशा आ रहा है कि नहीं, उसका प्रोफेशनल पीरियड में नेगेटिव दशा आ रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई 9 तारीख को जन्म लिया, तो 9 तारीख को जन्म लिया तो उसका महादशा 9 का ही तो लगेगा। वो 9 साल जो है राइट। माँ बाप के साथ में वो स्कूल लाइफ में बिता देगा, उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हाँ, स्कूल में एग्रेशन बनेगा, थोड़ा सा गुस्सा करेगा, उसके लिए गार्जियन कंप्लेन होगा,
तो इसका मतलब थोड़ी है कि 9 का व्यक्ति जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता। अगर 9 का व्यक्ति पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता था तो 1 एंड 9 को हायर एजुकेशन क्यों बोला जाता है? या ठीक है, तो बात यही है, बात को समझिएगा। तो उस पीरियड में क्या है ना, उसका क्या होगा, 9 साल तक वो रहेगा। तो 9 साल का पीरियड में बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्लास 7 में होगा या 6 में होगा। या तो पेरेंट्स के साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अरे ही 9 मान लीजिए उसका प्रोफेशनल पीरियड में आए, और वो 9 बिगड़े तो क्या करेगा, उसको जॉब छुड़वाएगा, तो बिजनेस का लाइन में आएगा तो बिजनेस छुड़वाएगा, बिजनेस को चेंजेस करवाएगा, फिर से जीरो से शुरू करो। या बिजनेस में ऐसा कुछ करवा देगा जो वो बिजनेस रहा ही नहीं। कोई एक्सीडेंटल हो गया, मान लीजिए फैक्ट्री में आग लग गया, फिर 9 का नंबर किसका, आग का नंबर है, एक्सीडेंट का नंबर है। एक्सीडेंट तो हुआ, आग लगा मतलब क्या, एक्सीडेंट तो है, हादसा ही तो है। अब या उसका कुछ सामान बचा ही नहीं, पूरा फैक्ट्री जल के राख हो गया, अब नया से खोलना है पूरा। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही होगा, मैंने थोड़ी ना बोल रहा हूँ ऐसा ही होगा, हो सकता है। 2025 जो है टोटल जोड़ के 9 में आता, तो इसीलिए देखिए कि इतना इतना सारा तांडव हो रहा है। हम लोग के यहाँ तो दो दो बार बाढ़ आ गया। आई नो। ठीक है। अभी भी कंटिन्यू पानी गिरे जा रहा है। ये पानी कब बंद होगा जहाँ पता ही नहीं। कुछ भी काम नहीं चल रहा, बढ़िया से बिजनेस नहीं कर पा रहे, इतना पानी में कौन बिजनेस करेगा। समझ रहे। तो बात यह है कि कब किसका दशा लग जाए, क्या हो जाए, वो दशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो। अगर आपको तो जन्म के बाद से अगर मान लीजिए नेगेटिव दशा जितना है वो लग जाए, 45 ईयर में कब जितना नजदीक जाएंगे आप, मतलब 22 साल से लेके 45 ईयर तक के अंदर में नेगेटिव दशा नहीं लगना चाहिए। या जितना कम लगेगा वो व्यक्ति तो जीवन में उतना सक्सेस पाएगा। तो सर आज बंद करते हैं अभी, हम्म। और कल अभी इतना ही है, फिर और कुछ नहीं है। कल अभी सर आपको कल अगर होगा पॉसिबिलिटी तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर मान आप लीजिए मुझे उसका रहा आप तो मैं करेंगे। आपको मैसेज, मैं जैसे ही मतलब सुबह आपको मैसेज करूंगी, अगर आपका चालू है आपको करना है तो मुझे बता देना। ठीक है, ओके कोई सर। दिक्कत नहीं है। चलो, ठीक है, चलिए, थैंक यू ओके, सर, बाय। थैंक यू फॉर टाइम। चलिए बाय। सॉरी आज मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था टाइम में। नहीं नहीं, कोई आपका बात नहीं, ठीक है। सॉरी सर। प्रिडिक्शन जब ओके भी ओके। करिएगा, जितना ही मैंने रूल रेगुलेशन बताया उसको फॉलो कीजिए। हाँ अभी मेरे को ये तभी इसका जाके वही प्रिडिक्शन करना में है, रोज रिजल्ट आएगा। बैठ के वही लिखना है ठीक अभी है, तो। सबसे पहले तो उस कॉम्बिनेशन को एक कागज में लिख के जी जी। बढ़िया से तो कॉम्बिनेशन को बनाइए, क्योंकि कॉम्बिनेशन का रोल बहुत ज्यादा है। मैं बार बार हाँ बता रहा समझ हूँ, गई। कॉम्बिनेशन का रोल बहुत ज्यादा है। कॉम्बिनेशन जो है ना, वो जो नंबर आया है 10 से, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगा उसका लाइफ में। ओके ठीक है। सर। ठीक है, चलिए, ओके बाय। ओके। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।